हेलो गाइज, क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। एज यू नो, द 5th यूनिट ऑफ 10+1 केमिस्ट्री, that is state of matter, already start. Then this procedure is forward, and now today we discuss the topics about चार्ल्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए अब हम गैस की एक और लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। क्या नाम बेटा? चार्ल्स लॉ। आपने बॉयल्स लॉ के अंदर देखा कि उसके अंदर जो टेम्परेचर क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और उसमें किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था प्रेशर की। अब हम गैस की एक और लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है? कोई आपसे पूछे तो आप बताना, कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, और किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, जिसको हमने किसी कंटेनर के अंदर फिलअप कर रखे है, उस गैस का वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। किसकी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर की। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन में हटाऊंगा तो यहाँ पर लगेगा कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी। तो V अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट का जो सिंबल है वो K यूज किया है। जैसे ही आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करोगे तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम गैस को किसी कंटेनर के अंदर फिलअप करते हैं तो उस टाइम उसका वॉल्यूम, और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस टाइम गैस एक्सपेंड कर जाती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो एक वो स्टेट जिसमें हमने स्टार्टिंग में गैस को किसी कंटेनर के अंदर फिलअप किया था, तो उस कंडीशन को कहेंगे इनिशियल स्टेट। और जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तब वहाँ पर जाकर जो स्टेट अराइज होती है, दैट इज फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट में स्टार्टिंग में आपने जो कंटेनर है उसके अंदर क्या वॉल्यूम रखा? V1। तो V इज इक्वल टू V1, और उस समय जो टेम्परेचर था तो T इज इक्वल टू T1। हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दिया। तो V की जगह हमने पुट किया V1 और T की जगह पुट किया T1, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस प्रकार से हमने ये इक्वेशन अराइज हो गई। उसी प्रकार जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते गए, गैस एक्सपेंड होती गई, वॉल्यूम बढ़ता गया, तो उस समय जो स्टेट अराइज हुई दैट इज फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट में हमने वॉल्यूम कंसिडर कर लिया V2, टेम्परेचर T2, और ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। जैसे ही वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो तो क्या मिलता है आपको? V2 अपॉन में T2, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस प्रकार से हमारे पास इस सेकंड इक्वेशन अराइज हो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमने पता चलता है कि इन दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल टू V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2। अब हम इसी इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और आप देखोगे कि किस प्रकार यहाँ पर केमिस्ट्री है वो आपको मैथमेटिकल से कोरिलेट हो जाती है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल्स। क्वेश्चन ये है कि कोई आपसे ये कहें कि वॉल्यूम का वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ ड्रा कीजिए। क्या बताया? वॉल्यूम का टेम्परेचर के वर्सेज ग्राफ ड्रा कीजिए। तो आपको माइंड में ये थिंकिंग आ जानी चाहिए कि ये कौन सी लॉ की बात कर रहा है।
वी और टी यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कौन सी क्वांटिटी इसने यूज नहीं की, पी। पी मीन्स प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट किस में होता है, चार्ल्स लॉ के अंदर। तो चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल आपको देखा है इस प्रकार से निकल कर के हमारे सामने आया था, वी अपॉन टी इज इक्वल टू के। मैंने इस टी को राइट साइड में ले जा करके इस प्रकार वी इज इक्वल टू के टी प्लस 0। अब आपने इस फॉर्म को एक मैथमेटिक्स के अंदर 11th क्लास में पढ़ोगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ोगे बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उससे आपने कंपेयर करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इससे कंपेयर करना। कंपैरिजन का मतलब ये है कि y के ऊपर है y की वैल्यू, m के ऊपर वो m की वैल्यू, x के ऊपर वो x की वैल्यू और c के ऊपर वो। तो यहाँ पर देख रहे हो y की वैल्यू क्या होगी जब हमने कंपैरिजन किया, v। m मतलब स्लोप, m मीन्स स्लोप। स्लोप क्या है, पॉजिटिव के। टी क्या है, टेम्परेचर, ये किसकी वैल्यू, एक्स की। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। अब आपने पता है कि हमने ग्राफ जो ड्रा करते हैं वो वाई वर्सेज एक्स, और यहाँ से आपका निकल कर क्या आ चुका है कि वाई की वैल्यू क्या है, वी, वर्सेज एक्स की वैल्यू क्या है, टी। तो इस प्रकार से जो हमारा ग्राफ है वो किस किस के बीच में आएगा, वी वर्सेज टी। तो वी को हमने दिखा दिया वाई के ऊपर और टी को दिखा दिया हमने एक्स के ऊपर। अब यहाँ पर आपकी दो वैल्यू रिमेनिंग बचा, सी की वैल्यू 0, ये आपका सी हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर एम जिसको आप बोलते हो स्लोप की वैल्यू क्या है, के। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आपने वो सलमान खान की दबंग मूवी देखी है ना, जिसके अंदर वो इस प्रकार से अपने हाथ का रोटेशन करके दिखाता है ऐसे, तो ये जो लाइन है उसकी, ये नेगेटिव स्लोप को दिखाती है, किसको, नेगेटिव। और ये जो लाइन है ये दिखाती है पॉजिटिव स्लोप की। तो अब यहाँ पर देखिए आपका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव की। तो बताइए ये लाइन आएगी या फिर ये लाइन आएगी, तो आपका होगी सर ये लाइन। अब क्वेश्चन ये सर ये लाइन कहाँ से निकलनी पड़ेगी, ये लाइन वहाँ से निकलेगी जहाँ पर आपकी सी वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। तो इस प्रकार से लाइन ड्रा, इस प्रकार से आप बहुत ज़्यादा लाइन्स ड्रा कर सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रेशर कॉन्स्टेंट करके। तो इस प्रकार से आपका ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो हम इसी प्रोसीजर में आगे की तरफ मूव करते हुए अब ये चेक करने की कोशिश करते हैं क्या इसकी कोई दूसरी स्टेटमेंट भी अराइज हो सकती है। बिल्कुल अराइज हो सकती है। दूसरी स्टेटमेंट के अंदर चार्ल्स लॉ ने बताया कि इसके अंदर जो आपका प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, और किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी। कितने के द्वारा, 1/273। ओरिजिनल वैल्यू का 1/273 इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। और जिस समय टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, 0 डिग्री फॉर एवरी 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। तो अब यहाँ पर देखिए वी टी क्या है, वी नोट क्या है, आपका इनिशियल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम का कितना इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो आप, 1/273। तो ये इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 इंक्रीज हो गया। और कितने डिग्री राइज टेम्परेचर, 1 डिग्री राइज टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर को दिखा दिया मैंने। तो इस प्रकार से आपकी इक्वेशन क्या बन गई, वी टी इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 इंक्रीज इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर। इस प्रकार से जो वॉल्यूम निकल के आएगी इस वैल्यू को, तो वो कौन सी होगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, दैट इज फाइनल वॉल्यूम। और इनिशियल वॉल्यूम क्या थी आपकी, वी नोट, टी डिग्री क्या है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, वी नोट
तो जैसे यहाँ से वी नोट कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बच गया, वी टी इज इक्वल टू वी नोट 1 + t/273। अब इस मैथमेटिकल्स फॉर्म जो हमारे पास निकल कर के आई है, इसके ऊपर एक बहुत आसान सा क्वेश्चन कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ कि ये पूछना चाह रहा है कि चार्ल्स लॉ के अंदर लोवेस्ट टेम्परेचर क्या होता है और क्यों होता है। क्वेश्चन क्या है कि वाही -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन चार्ल्स लॉ के अंदर ये लोवेस्ट टेम्परेचर क्या होता है, इससे लोवेस्ट टेम्परेचर आपको बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो जैसे ही आपने टेम्परेचर की -273 आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट की, तो टी की जगह आपने पुट किया -273/270, तो 273 से 273 कैंसिल, 1 - 1, तो यहाँ पर क्या बच गया, वी टी इज इक्वल टू वी नोट इंटू वी, वी टी की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, 0, और गैस वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसलिए लोवेस्ट से लोवेस्ट जो टेम्परेचर है किसी भी गैस के लिए क्या हो सकता है हमारा, -273। तो डियर गाइज, आप तक आपने सिर्फ यही जानने की कोशिश की कि ऐसी क्या बात थी कि गैस के अंदर कभी ना कभी हमारा जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट हो जाता है, और ये भी जानने की कोशिश की कि किसी भी गैस का लोवेस्ट टेम्परेचर क्या हो सकता है। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर के ऊपर आपकी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, 0, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आज के लिए बस इतना ही। डियर स्टूडेंट, जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे तो उसके अंदर गैस की और लॉज हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और आखिरी में हम एक रिजल्ट निकालेंगे कि इस गैस लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका कहाँ कहाँ पर डेली लाइफ में यूज़ है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।